Dear students of class 8, Assalamu alaikum. This is Hassan Ahmad, your computer teacher, and today we will continue our first chapter, Computer Peripherals. तो आज हम अपने पहले चैप्टर कंप्यूटर पेरिफेरल को मज़ीद कंटिन्यू करेंगे और देखेंगे कि हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक क्या है। तो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने से पहले स्टूडेंट्स, आप अपनी स्क्रीन पर जैसे कि देख सकते हैं कि एक इमेज आपको नज़र आ रही होगी। तो इस इमेज में जो है हम क्या सोचते हैं कि क्या चीज़ या क्या बात हमारे जहन में आती है, ठीक है ना। तो आप इसको सोचें, मैं आपको 10 सेकंड का टाइम देता हूँ, फिर हम इसे फर्दर डिस्कस करेंगे। ओके ओके तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने सोच लिया होगा। यकीनन ये एक आँख की तरह नज़र आ रही है, ठीक है ना। ये इमेज में एक आँख नज़र आ रही है। अब ये दिखाने का आपको मकसद क्या है, ठीक है ना। तो हमारी आई जो है, ठीक है, अगर हम अपने आप को एक कंप्यूटर कंसीडर करें तो हमारे लिए हमारी आई कौन सी डिवाइस होगी, ठीक है ना। मैं आपको एक हिंट देता हूँ कि हम अपनी आँख से चीज़ों को इनपुट करते हैं, ठीक है ना। तो यकीनन आप सबने सोच लिया होगा और शाबाश कि ये इनपुट डिवाइस है। हमारी आँख जो है हमारे लिए एक इनपुट डिवाइस है। अब अगर हम आई की बात करें तो हम अपनी आँख से क्या-क्या कर सकते हैं, ठीक है ना। यकीनन चीज़ों को देख सकते हैं, ऑब्जेक्ट्स को देखकर आइडेंटिफ़ाई कर सकते हैं कि ये डिफरेंट जो है ऑब्जेक्ट है। कि अगर कोई साइकिल है या बाइक है, हम अपनी आँख की मदद से देखकर डिफरेंशिएट कर सकते हैं बहुत तेज़ी से। क्या अगर छूकर भी हम पता लगा सकते हैं, मगर हम देखकर ज़्यादा जल्दी उसको ऑब्ज़र्व कर सकते हैं और अपने डिसीजन पर पहुँच सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से हम इमेजेस को देख सकते हैं या हम उन पर लिखी हुई चीज़ों को पढ़ सकते हैं। तो हमारी आँख जो है वो हमारे लिए एक तरीके से इनपुट डिवाइस है। तो हम इसकी बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ऑप्टिकल रीडर। पेज नंबर 6 पे आप आ जाएँ, ठीक है। तो पहले पेज नंबर 5 पे आइए। पेज नंबर 5 पे हम ज़रा से रीड कर लेते हैं। एन ऑप्टिकल रीडर इज़ अ डिवाइस दैट यूजेस अ लाइट सोर्स टू रीड कैरेक्टर्स, मार्क्स एंड कोड्स and then convert them into digital data that a computer can process। अब ऑप्टिकल रीडर की जो है डेफिनेशन पढ़ने के बाद हमें अंदाज़ा हो गया है कि ऑप्टिकल रीडर एक ऐसी सोर्स है जिसमें से हम कैरेक्टर्स को, मार्क्स को, कोड को, डिफरेंट चीज़ों को जो है हम कन्वर्ट कर सकते हैं किसमें, डिजिटल डेटा में। डिजिटल डेटा क्या होता है जो कि कंप्यूटर समझ सकता है, रीड कर सकता है। शाबाश। ओके, पेज नंबर 6 पे आए। तो यहाँ हमारे पास कुछ डिफरेंट डिवाइसेस हैं जो कि ऑप्टिकल रीडर्स में आती हैं, जिनके यानी कि ऑप्टिकल रीडर एक इनपुट डिवाइस की कैटेगरी है और वो कैटेगरी फर्दर डिवाइड होती है काफ़ी सारी डिवाइसेस में। ज़रा हम अब आप स्क्रीन की तरफ देखें अपनी, तो हमारे पास है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्निशन, ऑप्टिकल मार्क रिकग्निशन, ओके, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकग्निशन रीडर, बारकोड रीडर, मैग्नेटिक स्ट्रिप कार्ड रीडर, और इसके अलावा हमारे पास है रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन। तो हम इन डिवाइसेस को ज़रा पहले हम डिस्कस करेंगे कि ये डिवाइसेस क्या हैं। तो आप अपनी बुक के पेज नंबर 6 पे जो है मेरे साथ साथ रीड करें, और जहाँ आपको नीड लगे कि आपने इसको रीड करना है पैराग्राफ को, तो आप वीडियो पॉज करके उसे रीड कर सकते हैं ताकि आपकी कन्फ्यूजन हाथ के हाथ क्लियर हो जाए, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ज़रा हम आगे बढ़ते हैं लेक्चर की तरफ। ओके, तो सबसे पहले हमारे पास है OCR, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्निशन, ठीक है, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्निशन OCR। अब ज़रा हम इसको डिस्कस करते हैं कि ये बेसिकली एक ऐसी डिवाइस है जो कि कैरेक्टर्स को पिक्चर में से कैप्चर करती है। किसकी मदद से करती होगी, यकीनन इसमें कोई ना कोई एक आँख, जैसे कि हमने डिस्कस किया है कि इनपुट हमारी डिवाइस जो है हमारे बॉडी में हमारी आई है। इस तरीके से इसमें एक छोटा सा ऑप्टिकल स्कैनर होता है, ठीक है ना। उस स्कैनर की मदद से क्या करता है, कैरेक्टर्स को रीड करता है, अपने अंदर स्टोर करता है और उसे कन्वर्ट करता है डिजिटल फॉर्म में जो कि कंप्यूटर रीड कर सकता है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि क्लियर होगा। ज़रा इसका यूज़ पढ़ते हैं कि इसका यूज़ क्या है। इट इज़ यूज फॉर कन्वर्ट द रीडिंग टाइप रिटन, यानी कि टाइप रिटन किसी भी फॉर्मेट पे, यानी कि लिखी हुई, जैसे आपकी बुक में ये चीज़ें लिखी हुई हैं, टाइप हुआ हुआ है, तो ये सब आपके पास अभी इमेज फॉर्मेट पे है, आपके पास हार्ड कॉपी में, ठीक है ना, सॉफ्ट कॉपी में तो नहीं है। तो इस तरीके के टाइप रिटन
कंप्यूटर प्रिंटेड और हैंड रिटन यानी कि जो हम हाथ से लिखते हैं कैरेक्टर्स को फ्रॉम ऑर्डिनरी डॉक्यूमेंट इनटू फॉर्म दैट कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड, इसमें कन्वर्ट कर देता है। ओके, उम्मीद करता हूँ ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्निशन आपको क्लियर होगा। अब ज़रा नेक्स्ट डिवाइस की तरफ हम बढ़ते हैं। इसमें ऑप्टिकल मार्क रीडर, ऑप्टिकल मार्क रिकग्निशन, ठीक है, ऑप्टिकल मार्क रिकग्निशन OMR। अब ज़रा इसको हम डिस्कस करते हैं कि ये क्या होता है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि हम इस डिवाइस के थ्रू जो है मार्क्स को या डिफरेंट शेप्स को जो है जो कि हम इस डिवाइस में फीड करते हैं। फॉर एग्जांपल हम चाहते हैं कि ये डिवाइस जो है ट्रायंगुलर शेप्स को टेस्ट वो करे, रीड करे, रिकग्नाइज करे, या सर्कुलर शेप्स को रिकग्नाइज करे, या फिर मार्क्स को रिकग्नाइज करे। तो ये सारी चीज़ें जो है हम इसमें फीड करके इससे या इस डिवाइस से हम काम ले सकते हैं, ठीक है ना। अब ज़रा इसका यूज़ हम पढ़ लेते हैं कि इसका यूज़ क्या है। इट इज़ यूज फॉर चेकिंग आंसर्स ऑफ टेस्ट दैट हैड बीन मार्क्ड ऑन आंसर शीट थ्रो द पैटर्न ऑफ लाइट अगेंस्ट द आंसर की शीट। अब ये जो है डिवाइस यूज़ की जाती है, जैसे आपके सामने एक आंसर शीट आ रही है, ठीक है ना। अब इस आंसर शीट में आप देखेंगे कि आंसर्स का एक पैटर्न बन रहा है, ठीक है ना, जैसे कि जिगजैग या स्नैक शेप के कुछ पैटर्न्स डॉटेड में बन रहे हैं। तो ये क्या करता है कि इन पर लाइट पास कराता है, और लाइट पास कराने के बाद ये कुछ इस तरीके से पैटर्न इसके पास आ जाता है। ये पैटर्न को एनालाइज करता है, अगर ये पैटर्न करेक्ट आंसर से मैच करते हैं ओके स्टूडेंट्स, अगर ये पैटर्न करेक्ट आंसर से मैच करते हैं तो ये उस हिसाब से मार्क्स असाइन करता रहता है, यानी कि ये टेस्ट को चेक करने में काम आता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये दोनों डिवाइसेस समझ में आई होगी। अब ज़रा नेक्स्ट डिवाइस की तरफ बढ़ते हैं। अब हमारे पास मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकग्निशन रीडर, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकग्निशन रीडर। अच्छा, ये जो है बेसिकली स्लिप्स को या बैंक का चेक्स को रीड करने में, यानी कि बैंक का चेक्स को कैसे रीड करता है, ये पूरे चेक को तो जाहिर सी बात है रीड नहीं कर सकता। तो चेक के नीचे एक ख़ास नंबर्स या कोड्स लिखे हुए होते हैं, वो कोड एक ख़ास तरीके की इंक से लिखे जाते हैं, जिसको मैग्नेटिक इंक कहा जाता है, ठीक है ना। तो ये सिर्फ उस इंक को रीड करने में हेल्पफुल है, यानी कि ये डिवाइस को ऐसे डिज़ाइन किया गया है कि ये सिर्फ मैग्नेटिक इंक से लिखी हुई चीज़ों को रीड कर सकता है, ठीक है ना। जैसे कि OCR तो किसी भी कैरेक्टर को रीड कर सकता है, मगर ये सिर्फ उस इंक को रीड करता है जो कि मैग्नेटिक इंक से लिखी गई है, ठीक है। अब जरा इसका यूज़ पढ़ते हैं। इट इज़ यूज टू रीड मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर्स दैट आर प्रेजेंट ऑन बैंक चेक्स और डिपॉजिट स्लिप्स। अब डिपॉजिट स्लिप्स और बैंक चेक में जो लिखा गया होता है मैग्नेटिक इंक से ही उसे रीड करता है। ओके, अब नेक्स्ट डिवाइस की तरफ बढ़ते हैं कि बार कोड रीडर। ओके, बार कोड रीडर जो है वो हमारे पास बार्स को, यानी कि बार्स को रीड करने में हेल्पफुल होता है। अब ये एक बार जो है, अब ज़रा इसको थोड़ा हम डिटेल में आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ये बार जो है एक डिफरेंट थिकनेस के साथ होते हैं, ठीक है ना। यानी कि अगर एक बार है तो दूसरा बार उससे डिफरेंट होगा या रिपीट भी हो सकता है, मगर हर बार की यानी कि विड्थ, चौड़ाई डिफरेंट होती है, और हर चौड़ाई का एक ख़ास नंबर होता है। तो ये बार कोड रीडर जो है उन नंबर्स को, यानी कि इन बार्स को रीड करता है और उनके हिसाब से एक नंबर जनरेट करता है। तो वो नंबर हम कंप्यूटर में फीड कर देते हैं पहले से, और वो जैसे ही कंप्यूटर उस नंबर को, यानी कि जो बार कोड रीड करता है, उसको अपने सिस्टम में से मैच करता है और प्रोडक्ट हमें बता देता है कि ये इस प्रोडक्ट का नंबर है। ओके, अब ज़रा इसका यूज़ पढ़ते हैं। इट इज़ यूज टू इनपुट डेटा फ्रॉम बार कोड्स एज ईच बार रिप्रेजेंट्स अ नंबर। अब एक बार अलग अलग नंबर रिप्रेजेंट करता है, तो ये बार्स को रीड करते हुए उसका नंबर निकाल कर कंप्यूटर के अंदर इनपुट कर देता है। ओके स्टूडेंट्स, अब ज़रा आगे चलते हैं। अब हमारे पास है मैग्नेटिक स्ट्रिप कार्ड रीडर। अब मैग्नेटिक स्ट्रिप कार्ड रीडर क्या है, जैसे कि हमारे पास बैंक चेक्स में मैग्नेटिक इंक से लिखी हुई चीज़ थी ना, अब ये एक पूरी मैग्नेटिक स्ट्रिप है। अब मैग्नेटिक स्ट्रिप में जो है हमारे पास क्या होता है कि कुछ डेटा स्टोर हुआ होता है, ठीक है ना। तो अब ये जिस पर्सन का भी कार्ड है या कोई भी ऐसी चीज़ है जिसमें मैग्नेटिक स्ट्रिप है, यानी कि एयर टिकट्स हैं या फ्लाइंग टिकट्स वगैरह जो होते हैं एयरप्लेन के, उसमें ये बार जो है यानी कि बना हुआ होता है, स्ट्रिप बनी हुई होती है, ठीक है ना। अब ये स्ट्रिप को रीड करता है और स्ट्रिप के अंदर जो है डेटा सेव हुआ होता है, और वो डेटा जो है इस डिवाइस के थ्रू हम गेट कर सकते हैं। अगर ये डिवाइस ना हो तो हम इस कार्ड में से डेटा नहीं निकाल सकते, क्योंकि ये ह्यूमन रीडेबल तो नहीं होता ना। तो जब हम इसको इस डिवाइस में से पास करते हैं तो ये इसका डेटा कन्वर्ट कर देता है इनटू ह्यूमन रीडेबल फॉर्म। तो अब ज़रा इसका यूज़ पढ़ते हैं क्या है। इट इज़ यूज्ड फॉर रीड द इंफॉर्मेशन विच इज स्टोर्ड इन अ मैग्नेटिक स्ट्रिप
सच एज पर्सनस नेम, एड्रेस, स्पेशल नंबर, etc। यानी कि ये जो है वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है जो मैंने आपको अभी एक्सप्लेन की है कि इन्फॉर्मेशन जो कि इस टेप के अंदर स्टोर्ड हुई होती है, स्ट्रिप के अंदर स्टोर्ड हुई होती है, ये रीडर उसको स्कैन करता है, यानी कि इनपुट लेता है, और उसमें क्या क्या हो सकता है, पर्सन का नेम भी हो सकता है, पर्सन का एड्रेस भी हो सकता है, और कोई ख़ास तरह का नंबर भी हो सकता है। ओके, अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन। अच्छा, अब ये जो इमेज आपके पास आ रही है इसको हम ज़रा डिटेल में पढ़ेंगे, पहले ज़रा हम इसका यूज़ देख लेते हैं। इट इज़ यूज टू रीड इन्फॉर्मेशन ऑन अ टैग वेयर रेडियो वेव्स। अब रेडियो वेव्स की मदद से टैग्स की इन्फॉर्मेशन को रीड करता है। अब ये जो है डिवाइस सबसे आखिर में इसलिए है क्योंकि ये तमाम ऑप्टिकल रीडर्स से काफ़ी हाईली एफिशिएंट है। जैसे कि OCR को हमें काफ़ी करीब रखना पड़ता है कि हम कैरेक्टर्स को रीड कर सकें, या हम चेक्स को जो है मशीन के अंदर से गुजारते हैं, या हम आंसर शीट को चेक करने के लिए OMR जो है OMR से गुजारते हैं। मगर ये जो डिवाइस है हमारे पास रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन, ये दूर से ही रेडियो वेव्स की मदद से इंफॉर्मेशन को रीड कर लेता है जो कि टेक्स्ट पर होती है। अब ज़रा इस इमेज को हम गौर से देखते हैं। ओके, तो उम्मीद करता हूँ आपको इमेज क्लियर होगी। तो यहाँ पर जैसे आपको नज़र आ रहा होगा कि ये एक RFID यानी कि रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफायर लगा हुआ होता है, और ये कहीं पर भी जैसे कि टैग लगा हुआ है उसको रीड कर लेता है रेडियो फ्रिक्वेंसी की मदद से। जैसे कि आप देख सकते हैं कि येलो कलर की लाइट यानी कि इसकी रेंज है। अब इस रेंज के अंदर जैसे ही वो टैग आएगा ये इसको रीड कर लेगा और इनपुट सिग्नल कंप्यूटर को कन्वर्ट करके उस टैग पर जो भी होगा उसको रीड करके कंप्यूटर को बता देगा, यानी कि इनपुट अपने अंदर सिग्नल्स को ले लेगा। ओके स्टूडेंट्स, अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब आपका जो है पहला काम वो ये होगा कि आपने डू द गिवन वर्क बिलो, यानी कि जो आपको नीचे काम दिया जाएगा वो आपने अपनी कॉपी में एज इट इज़ उतारना है। ओके, आप ये अपने इंटरलीव पेज पे भी उतार सकते हैं। वैसे इंटरलीव पेज में अगर आप रेक्टेंगुलर शेप में काम करें, यानी कि लैंडस्केप में काम करें, ठीक है ना, रेक्टेंगुलर शेप में अगर हम इसको बनाएं जैसे हमें स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, तो आप आसानी से इसको बना सकते हैं। अपने इंटरलीव पेज पे एज इट इज़ ये बनाएं पहले, और उसके बाद फिर इसके आंसर्स आपने देखें। जैसे कि ये चूज़ द बेस्ट आंसर है ना, चूज़ द करेक्ट वर्ड है। अब इस वर्ड को आपने टिक यहाँ पे नहीं करना है, इसको हमने वैसे ही चेक करना है जैसे कि हमारे पास OMR यानी कि ऑप्टिकल मार्क रिकग्निशन के जो शीट होती है वो रीड होता है, ठीक है ना। तो आप क्या करेंगे, जैसे कि पहला आप पढ़ेंगे नंबर 1 का जो भी आंसर ABC या जो भी है उसको आप कलर से या पेंसिल से फिल कर देंगे, ठीक है ना। इस तरीके से आप नंबर 5 तक करेंगे। और रोल नंबर का जो है, अब जैसे कि किसी स्टूडेंट का 10 है रोल नंबर, ठीक है ना, जो भी आपको याद हो आपकी क्लास का, आप 1 पे मार्क करेंगे और 0 पे मार्क करेंगे, ठीक है ना, 10 बन जाएगा। जैसे किसी का 12 है तो 1 2 पे मार्क करेगा, किसी का 21 है तो 2 और 1 पे, यानी कि पहले 2 पे मार्क करेगा पहली लाइन पे, इसके बाद 1 पे मार्क करेगा, ठीक है ना। इस तरीके से आपने रोल नंबर अपना मार्क करना है, और फिर उसके बाद आपने ये आंसर्स को जो है ABC जो भी करेक्ट आंसर होगा उसको आपने फिल कर देना है, और फिर मैं आपको कॉपी चेक करके बताऊंगा कि आपने सही किया है या नहीं, ठीक है स्टूडेंट्स। अब आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास कुछ फर्दर डिवाइसेस हैं, इनको हम डिस्कस करते हैं। जैसे कि ग्राफिक टैबलेट। ग्राफिक टैबलेट क्या होता है? ग्राफिक टैबलेट जो है एक कंप्यूटर इनपुट डिवाइस है जो कि ड्राइंग्स, इमेजेस वगैरह बनाने में मदद करती है, ठीक है ना। इट इज़ यूज ड्राइंग्स, इमेज और इलस्ट्रेशन, कैप्चर डेटा, इनपुट, हैंड राइटिंग, सिग्नेचर्स, etc, ठीक है ना। अब इसके थ्रू हम क्या करते हैं, जैसे कि हम पेपर पे ड्राइंग बनाते हैं, इसी तरीके से एक ऐसी डिवाइस है जिसमें हम इसके ख़ास पेन के थ्रू एक स्लेट पर लिखते हैं, और ये उसको इनपुट में कन्वर्ट करके, यानी कि कंप्यूटर को इनपुटली सिग्नल भेजता है। कंप्यूटर जो कि हम इसमें लिख रहे होते हैं वो कंप्यूटर रीड कर रहा होता है, ठीक है ना। ओके, उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आपको क्लियर होगा। आगे हमारे पास टच स्क्रीन। अब ये टच स्क्रीन एक डिवाइस है, इससे तो आप सब वाकिफ़ हैं। अब जरा टच स्क्रीन को डिटेल में ज़रा पढ़ते हैं। पेज नंबर 7 पे आ जाएं। बट टच स्क्रीन इज अ कंप्यूटर डिस्प्ले स्क्रीन दैट इज सेंसिटिव टू ह्यूमन टच। ये ह्यूमन टच से बहुत ज़्यादा सेंसिटिव, यानी कि आप इसको कहीं भी टच करें ये आपको कोई ना कोई रिस्पॉन्स करती है। इट अलाउ यूजर्स टू इंटरेक्ट विद द कंप्यूटर बाय टचिंग एन एक्टिव एरिया, यानी कि हम इसमें जो इसका एक्टिव एरिया होता है उस पर टच करके हम कंप्यूटर को इनपुट सिग्नल्स भेज सकते हैं। You can touch words, pictures, numbers, letters, or location identified on the screen. Some touch senses also respond to finger motion. You can slide your finger to drag an object or
पिंच योर फिंगर टू जूम इन जूम आउट, जैसे कि हम अपने फिंगर और थंब की मदद से जूम इन जूम आउट भी कर सकते हैं, ठीक है। मल्टी टच की फैसिलिटी भी होती है इसमें। देयर आर सेवरल कॉमन टाइप्स ऑफ टच स्क्रीन्स लाइक रेसिस्टिव टच स्क्रीन, capacitive touch screen, infrared touch screen and surface octave reader यानी wave SAW, ठीक है ना। ऑस्टिक जो है यानी कि वो है टच स्क्रीन है। इन ईच टाइप ऑफ टच स्क्रीन देयर इज डिफरेंस इन डिवाइस टच सेंसर्स टेक्नोलॉजी, यानी कि इन डिफरेंट टाइप्स में हम अपनी एज पर नीड टच स्क्रीन को, जैसे कि हम अगर मोबाइल की बात करें तो इसमें हमें बहुत ज़्यादा सेंसिटिव टच चाहिए होता है, ठीक है ना। जैसे अब अभी हम वीडियो पॉज करने के लिए सिंपल सा टैप करते हैं, पॉज के बटन पे वो टैप हो जाता है, ठीक है ना। अब अगर हम बैक करते हैं तो यही बटन गायब हो जाता है, हमें कुछ और नज़र आ रहा होता है, हम वहाँ टैप करते हैं तो वो फंक्शनली उसका वैसे ही काम करता है, ठीक है ना। तो टच स्क्रीन इस तरीके से, अब जरा इसका यूज़ देख लेते हैं। इट इज़ यूज टू टेक इनपुट वेयर डायरेक्टली टच ऑन दिस डिवाइस टच स्क्रीन, ठीक है ना। तो यहाँ तक मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको क्लियर होगा। अब आपका नेक्स्ट जो है वर्क क्या है, आपने सवाल लिखना है, डिस्क्राइब द यूज़ ऑफ MICR, ठीक है ना। MICR बारकोड रीडर, मैग्नेटिक स्ट्रिप्स, ग्राफिक टैबलेट्स, टच स्क्रीन, RIFD रीडर, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों के आपने सिर्फ यूज़ लिखने हैं, ठीक है ना। अब आप यूज़ कहाँ से लिखेंगे, तो आप दोबारा वीडियो को रिव्यू जब करेंगे यानी कि दोबारा चलाएंगे तो आपको बारी बारी मैंने सबके यूजेस बताए हैं, तो एज इट इज़ आप अपनी कॉपी में जैसे कि MICR का यूज़, ठीक है ना, क्योंकि इसमें कुछ कम चीज़ें हैं, सारी चीज़ें नहीं हैं जो मैंने लेक्चर में बताई हैं, तो आपने देख कर ध्यान से, जैसे कि MICR, ठीक है, इसी का यूज़ लिखना है। बार कोड रीडर इसी का ही यूज़ लिखना है। तो आपने टोटल 6 जो हैं आपको जो मैंने डिवाइसेस बताई हैं, इन्हीं के आपने यूजेस जो है अपनी कॉपी में लिखने हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।